Good morning, good afternoon, good evening friends. Kevin sir, back from Personal Tutor. Standard 7th History playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter 2 New Kings and Kingdoms का टॉपिक Warfare for Wealth मैं आपको बताने वाला हूँ. दोस्तों, हमने इस चैप्टर में अब तक ये देखा है कि जिस पीरियड के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, दैट पीरियड कंटेन्ड लॉट मेनी ऑफ रूलिंग डायनेस्टीज़. बहुत सारी डायनेस्टीज़ थी, बहुत सारे किंगडम्स थे जो ऑलरेडी यहाँ रूल कर रहे थे. नाउ व्हाट हैपेंड वाज दीज डायनेस्टीज यूजुअली रूल्ड ऑन अ रीजन. एक किंगडम होता था इनका. एंड एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, दैट वाज कि इन किंगडम्स पे लेट्स मी रूल करने के लिए एक ज़रूरत भी होती थी. वो ज़रूरत ये थी कि जो भी रिसोर्सेस कमाए जाते थे वो सारे रिसोर्सेस उस रीजन से निकलते थे, उस रीजन से मिलते थे. अब यहाँ पर क्लैशेस केम. व्हेन द रिसोर्सेस स्टार्टेड डिप्लीटिंग, रिसोर्सेस कम होने लगे, तब व्हाट दे डिड, दे टर्न्ड टू अदर एरियाज, दूसरी लैंड्स की तरफ देखने लगे, बिकॉज दे वांटेड रिसोर्सेस फॉर देमसेल्व्स. अब रिसोर्सेस बचे नहीं तो दूसरी जगह पे हम जाएंगे. बट अदर लैंड्स ऑटोमेटिकली केम अंडर अदर किंगडम्स. सो दिस लेड टू वॉर्स. जो वॉरफेयर हो रहा है, ये यूजुअली युद्ध का एक कारण ये भी रहता था कि किसी लैंड पे से आप कुछ रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हैं, वहाँ से आप कुछ रिसोर्सेज गेन करना चाह रहे हैं, बट इट कम्स अंडर अनदर किंग. आइदर यू गो फॉर अ ट्रीटी और यू गो फॉर अ वॉर. ऐसा एक बहुत पिक्यूलियर एग्जाम्पल है गंगा वैली में कन्नौज के किंगडम का. कन्नौज वॉज blessed with plenty of resources. It was fertile, it had water supply, it had numerous minerals availability and all things. गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटा और पाल डायनेस्टी के राजा कॉन्स्टेंटली इस एरिया के लिए युद्ध करते रहते थे. गुर्जर प्रतिहार हम जानते हैं, राष्ट्रकूटास एंड पाल्स. तो ये तीन डायनेस्टीज इस एरिया के लिए सेंचुरीज तक लड़ी, मतलब कई 100 सालों तक. ऐसा भी नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल 50 साल, नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट 300 to 400 ईयर्स तक ये वॉरफेयर चलता रहा. इसलिए इसको हिस्टोरियंस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्टियां इन्वॉल्व थी. अब एक और इसमें हमको एक डिपिक्शन मिलता है इस टॉपिक में. यूजुअली किंग्स जब किसी एरिया को अटैक करते थे तो वहाँ के सबसे प्राइम और सबसे रिच रीजन को अटैक करते थे, और सबसे प्राइम और सबसे रिच प्लेसेस में टेम्पल्स का नाम ज़रूर आता था. एग्जाम्पल अगर हम देखें तो महमूद ऑफ गजनी, जो एक अफगान रूलर था, 997 से 1030 के बीच में ही रूल्ड. दिस फेलो went ahead and raided almost all the rich parts of northwest frontier provinces, नॉर्थ-वेस्ट इंडिया. इनफैक्ट गुजरात में हम बात करें, सोमनाथ का मंदिर काफ़ी बार इन्होंने आके लूटा. महमूद ऑफ गजनी की एक बहुत खास बात थी. ही ऑलवेज वांटेड टू नो अबाउट द न्यू प्लेसेस एंड पीपल दैट ही यूज्ड टू लाइक एंडेवर. इनका एक राइटर था अल बिरूनी. उसने एक बुक लिखी थी, किताब अल हिंद. अल बिरूनी के बारे में आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे फ्रेंड्स. जेम ऑफ अ पर्सन, ट्रस्ट मी, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड सो मेनी थिंग्स. उस वक्त अल बिरूनी ने अर्थ से मून की डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली थी, लेकिन खैर ही वॉज अ प्रिजनर, सो कांट से. अल बिरूनी ने अपने इस अकाउंट में काफ़ी सारे डिपिक्शंस लिखे हैं कि महमूद ऑफ गजनी कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ उसका एम्पायर था, क्या किस किस तरीके से उसने रूल करा, क्या क्या वॉरफेयर्स करे एंड एवरीथिंग. सो वी नो अबाउट दीज ऑल थिंग्स थ्रू अल बिरूनीज किताब अल हिंद. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बाहर वालों ने ही इंडिया को आके प्लंडर करा. इंडिया के अंदर की भी डायनेस्टीज ऐसी थी जो काफ़ी हद तक आपस में लड़ते रहते थे. एग्जाम्पल है चाहमना. चाहमनाज बाद में बने चौहान. इन्होंने लगभग अगर हम देखें तो ये बेसिकली दिल्ली अजमेर के आसपास के एरिया को रूल करते थे, चौहान डायनेस्टी जो थी. एंड व्हाट हैपेंड, इन लोगों के कांस्टेंट लाइक डिमेनर्स चलते रहते थे, कांस्टेंट वॉरफेयर चलते रहते थे इनके यूपी के साथ. यूपी में इनके चलते रहते थे डिमेनर्स. देन इनके डिमेनर्स अगर हम देखें गुजरात एंड ऑल एरियाज़ में इनके काफ़ी सारे फाइट्स चलते रहते थे. इनमें से एक किंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करने वर्दी है, पृथ्वीराज 3.
पृथ्वीराज थ्री रूल्ड फ्रॉम 1168 टू 1192। 1191 में महमूद गोरी एक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। महमूद गोरी को भी अफगान सुल्तान थे, उनको इन्होंने हरा दिया था, लेकिन 1191 में, लेकिन 1192 में ही वेंट अहेड एंड लॉस्ट अगेन इन अनदर वॉर टू द सेम फेलो महमूद ऑफ गौरी। सो नाउ यू नो कि हाउ वॉरफेयर एक्चुअली मेंट टू गो अहेड एंड बिकम अ प्राइम way of acquiring wealth. They went ahead and chose the most extreme way to plunder it. भाई मांग रहे हैं दे दो, नहीं तो हम छीन लेंगे। This was all started happening now. थोड़ा सा मेंटालिटी बदलने लगी थी। This all started because of mushrooming of a lot many dynasties, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। आओ अपना करते क्रक्स। स्टिल अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।